हम लोग तो एक बेलपत्र चढ़ा के भी आशा करते हैं कि बाबा प्रसन्न हो ही जाएगा। रावण ने एक एक करके अपने 9 सर काटे। कितने? 9 सर काट दिए और 9 सर काटकर महादेव पे चढ़ाए। और जब 10वें पे तलवार चलाने लगे तो महादेव प्रकट हुए। तब इसका मतलब है जो समर्पित होगा, पूर्ण समर्पित होगा, वो भगवान से ज्यादा दूर नहीं है। भगवान से दूर कौन है? जो धर्म में भी सोचता है व्हाट इज द माई प्रॉफिट, व्हाट इज द माई लॉस। जहां लाभ और हानि की बात आप सोचोगे धर्म में, तो आप धर्मात्मा हो ही नहीं, आप डायरेक्ट बिजनेसमैन हो। जो आप भगवान से भी बिजनेस करना चाहते हो, जो आप धर्म से भी बिजनेस करना चाहते हो। हमारे यहां एक अन्य धर्मों में एक अच्छी बात है, धर्म तो नहीं कहेंगे, जो भी वो मानते हैं उसको वो धर्म ही मानते हैं। उनमें एक अच्छी बात है, वो जब भी कोई कार्य करते अपने रिलीजन के लिए तो वो हानि और लाभ नहीं सोचते। हमारे भारत में धर्म परिवर्तन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? अब वो जितनी बड़ी लेवल पे, पैमाने पे धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, वो किसके बल पे किया जा रहा है बताओ? जोर से बोलो। मैं नहीं कह रहा हूं, आप बोलो जोर से। वो पैसा भारत में तो नहीं है, इतना पैसा भारत में तो नहीं है कि इतना पैसा दे के हम धर्म परिवर्तन कराएं। तो वो पैसा आ कहां से रहा है? तो जब बाहर के लोग इतना पैसा वहां क्यों भेज रहे हैं? किन को भेज रहे हैं? तो हमारे कहां हो गए वो? हमारे कहां चले गए सब? हमारे भी लोग भी तो वेस्टर्न कंट्रियों में हैं, वो कहां हैं? वो बचाने के लिए नहीं भेज सकते। यही अंतर है हम में और उनमें। वो सब कुछ अपने लिए नहीं रखते हैं, वो जो बहुत है उसमें से कुछ निकालकर उन लोगों को भेजते हैं कि चलो तुम हमारे धर्म को आगे बढ़ाओ, प्रमोट करो, और जो जरूरतमंद है उनकी जरूरतें पूरी करो, उनकी जरूरतें पूरी करके उनको धर्म परिवर्तन कराओ। ठीक, इतना पैसा वो। और हमारे यहां क्या करते हैं? हम अगर किसी को कहें भैया हम ये काम कर, या कोई भी कहे, आपकी संस्था ही कहने लग जाए, आप यहां चला रहे संस्था, आप चले जाइए ऐसे लोगों के पास में, तो पूछ सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द माई प्रॉफिट? हाँ या ना? अगर आप धर्मात्मा हो तो कभी भी धर्म के विषय में, धर्म में आने के बाद प्रॉफिट और लॉस के बारे में मत सोचो। सिर्फ एक चीज के बारे में सोचो कि इससे धर्म की रक्षा होगी अथवा, और तुम में जो बल है उस बल को वहां लगा दो। तुम में अगर ज्ञान का बल है तो वो लगाओ, तुम में अगर बाहुबल है तो वो लगाओ, तुम में अगर धन का बल है तो वो लगाओ, तुम में अगर क्या बोलते मैन पावर है तो उसको लगाओ। जो तुम्हारे पास में है उससे धर्म की रक्षा करने की कसम खाओ, वही सच्चा धर्मात्मा है। आप सोचिए, रावण के 10 सर थे, रावण ने 9 काट दिए। किसके लिए? मुझे शंकर भगवान को प्रसन्न करना है, क्योंकि उसकी संकल्प शक्ति दृढ़ है, स्ट्रांग है। वो एनी हाउ रावण चाहता है कि शंकर मुझसे प्रसन्न हो। और यही डेडिकेशन जब हम में आ जाएगा तो हम फिर लाभ और हानि नहीं सोचेंगे। लाभ हानि तो बिजनेसमैन सोचा करते हैं कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ, बिजनेस करो तो जरूर यही सोचो, पर जब धर्म करो तो कदापि मत सोचो। अगर आप धर्म में ये करके सोच रहे हो, धर्म करने के लिए सोच रहे हो, इट मीन्स यू आर नॉट रिलीजियस पर्सन। तुम धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं हो। धर्म के लिए तो स्टैंड बाय रहना चाहिए। आई एम ऑलवेज विद यू, वॉट एवर यू से, वॉट एवर यू वॉन्ट, इफ आई एम अवेलेबल, इफ मैं अगर सुलायक हूं तो आई डू माई बेस्ट। और तब कन्हैया सोचेगा, तब बाबा भोले बाबा बोल सोचेंगे, अच्छा तू मेरे लिए बेस्ट कर सकता है, मैं तेरे लिए सुपर बेस्ट करने के लिए रेडी हूं। डोंट फॉरगेट दिस थिंग, ही नोज अबाउट योर माइंड, ही नोज अबाउट योर हार्ट, ही नोज अबाउट योर वर्ड, एवरीथिंग ही नोज अबाउट यू। मेरे विषय में जो मेरे माइंड में चल रहा है, मेरे दिल में चल रहा है, मेरी जिब्या पे, वो सब जानता है।
उससे कुछ नहीं छिपा। तुम दुनिया से छिपा सकते हो, उससे नहीं छिपा सकते हो। छिपा सकते हो? उसके जासूस तुम्हारे भीतर भी बैठे हैं जो तुम्हें नहीं पता। तो धर्मात्मा बनना है तो 100% बनोगे, 99% के कोई चांस नहीं। अगर बाबा से मिलने की इच्छा है, अगर नारायण से मिलने की इच्छा है, इसी जीवन में परमात्मा से मिलना चाहते हो तो 100% उसके दीवाने बनो। तुम जो कहोगे वही कहूंगा, जो तुम कहोगे वही मैं कहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं